पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन हुई हिंसा की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। पूरे देश ने देखा कि किस तरह एक बार फिर रामनवमी के जुलूस पर दंगाइयों ने पत्थर बरसाए। लेकिन सवाल यह है कि अब मुर्शिदाबाद में क्या माहौल है। तो आपको बता दें कि बंगाल पुलिस अब तक लोगों के जहन से 24 घंटे पहले हुई हिंसा के खौफ को बाहर नहीं निकाल पाई है और इसकी तस्दीक की मुर्शिदाबाद के बाचरा गांव के रहने वाले इन लोगों ने। दरअसल रामनवमी के दिन हुई हिंसा की वजह से ये सभी लोग शक्तिपुर में फंस गए। इन लोगों को दंगाइयों से अपनी जान बचाने के लिए एक मंदिर में रात गुजारनी पड़ी। एक ही गांव के रहने वाले इन लोगों के बच्चे अब भी हिंसा की वजह से सहमे हुए हैं। यही नहीं, इनमें से कई लोग जख्मी हैं जिन्हें इलाज की जरूरत है। मंदिर में शरण लिए इन लोगों ने ये भी बताया कि दंगाइयों ने उनके घरों और दुकानों में तोड़फोड़ करने के साथ लूटपाट भी की। किसे दुकान लेकिन मुर्शिदाबाद में 17 अप्रैल को हुई हिंसा की खौफनाक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामनवमी के दिन हुई हिंसा ने कुछ परिवारों को ऐसी अंदरूनी चोट पहुंचाई है जिसे वो भूलकर भी नहीं भुला पा रहे। हिंसा पीड़ित एक परिवार ने बताया कि उग्र भीड़ के रूप में मौत उनके सामने खड़ी थी और इस परिवार ने बताया कि सब कुछ खत्म होने वाला था। दरअसल ये परिवार अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में मौजूद 300 से ज्यादा दंगाइयों ने इन्हें घेर लिया। परिवार के मुखिया के साथ मारपीट की, उसका सर फोड़ दिया। यही नहीं, 3 साल की बच्ची के इस पिता को जान से मारने की कोशिश भी की। দিয়ে হলো মানিক কাড়ে দাঁড় করিয়েছে, দিয়ে ওকে মারধর করে, গাড়িটাকে ভেঙে দিয়ে মারধর করার অনেক পরে দিয়ে বলছে এবার মেয়ে ছেলে আছে ছেড়ে দে। দিয়ে ছেড়ে দেওয়ার পরে ও কতজন বলছে না মার মেরে দে ওদিকে। इस परिवार ने बताया कि कैसे रामनवमी के दिन दंगाइयों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था। सब বেরিয়ে চলে গেছে। তোমার গাড়িটা এরকম ভাবে ভেঙে দিয়েছে? গাড়িতে তো রক্তে ভর্তি, একদম পুরো ভেঙে দিয়েছে और चारों तरफ दहशत का माहौल था। इस दंपत्ति की तो जान बच गई, लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा की कुछ और कहानियां भी सामने आई जो दिल दहलाने वाली थी। मुर्शिदाबाद हिंसा में घायल हुए कुछ लोगों ने बताया कि कैसे रामनवमी के दिन एक समुदाय विशेष ने उत्पात मचाया। यही नहीं, लाठी, डंडे, पत्थर, देसी बम और धारदार हथियारों से निहत्थे लोगों पर हमला बोल दिया। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े प्रसाद बागड़ी ई रिक्शा चलाते हैं, लेकिन रामनवमी के दिन जब ये सवारी को उतार कर लौट रहे थे तो उग्र भीड़ ने इन्हें घेर लिया, बुरी तरह पिटाई कर अधमरा कर दिया और इनकी ई रिक्शा भी तोड़ दी। वापस आ रहा था, उसी टाइम कुछ लोग हमला किया। फलीकापाड़ा की जो जगह है, कहाँ पर? फलीकापाड़ा। अच्छा, इसका जान पहचान है। अच्छा, पहचानता है, जो लोग पहचानते हैं जान पहचान के लोग हैं, वो लोग पहले हमला किया। वहीं बुजुर्ग चाइना शाह को भी मुर्शिदाबाद में रामनवमी के दिन हुई हिंसा ने शारीरिक और मानसिक चोट पहुंचाई। ये रामनवमी का जुलूस देख रही थी और उसी दौरान हुई हिंसा की चपेट में आ गईं। इनके बाएं पैर पर कई टाके आए हैं। ये तो हुई आप बीती, लेकिन मुर्शिदाबाद हिंसा की कुछ नई तस्वीरें भी सामने आई जिनसे साबित होता है कि दंगाई बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम देने की फिराक में थे। मोबाइल से ली गई इन तस्वीरों में दिखा कि घरों की छत से दंगाई रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी कर रहे थे और यही नहीं, पुलिस की मौजूदगी के बावजूद वो इस कदर बेखौफ थे कि राम भक्तों पर बम और गोलियां बरसा रहे थे, जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में धुएं का गुबार नजर आया। इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई और राम भक्त अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। हालांकि पुलिस ने पत्थरबाजी और बमबारी को रोकने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन दंगाई नहीं माने। काफी देर तक वो रामनवमी के जुलूस में शामिल लोगों पर पत्थर बरसाते रहे। यही नहीं, दंगाइयों ने कुछ लोगों को घेरकर बुरी तरह मारा पीटा, जबकि एक शख्स का हाथ भी काट दिया जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है।
रामनवमी के दिन हुई हिंसा के बाद मुर्शिदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस ने शक्तिपुर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं जिस जगह पर हिंसा हुई वहां पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हिंसा वाली जगह से सबूत जमा करने के साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है, जबकि शक्तिपुर जा रहे लोगों को रोककर उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये बहरमपुर की तरफ जा रहा है और ये रास्ता पीछे शक्तिपुर की तरफ जा रहा है, जहाँ पर ये तनाव का माहौल बना हुआ है कल से। और पुलिस का भारी मात्रा में पुलिस सिचुएशन पर पहुंची, लोकेशन पर पहुंचा है, लेकिन मीडिया को यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जी न्यूज़।